हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ ऑप्शन बाइंग। तो मैं अपनी वीडियोस में जो मैं बनाता हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ बैंक निफ्टी में। तो मेरे पास कुछ मेल्स आई कि सर हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि कॉल क्या है, पुट क्या है, कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। तो मुझे लगा अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, सीधे सीधे एक वीडियो ही बना देता हूँ, ताकि और भी अगर कोई होगा तो उसको क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई करते कैसे हैं इसमें। ठीक है। तो ये इस वीडियो में मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग के ऊपर बात करने वाला हूँ, ऑप्शन सेलिंग की इसमें कोई भी बात नहीं होगी। तो सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं कि होता क्या है। तो आपको जाना है गूगल पे, सीधे सीधे सर्च करना है ऑप्शन चेन। पहला रिजल्ट आएगा एनएससी इंडिया का। ठीक है, ये लिखा हुआ है एनएससी इंडिया। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का पेज आ जाएगा। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है बैंक निफ्टी, क्योंकि हम लोग बैंक निफ्टी करते हैं। एक्सपायरी देख लेना, आपकी एक्सपायरी का हो, वीकली एक्सपायरी सेलेक्टेड हो तो ये एकदम नियर वाली एक्सपायरी है। अब इसको आपको ड्रैग करते हुए नीचे आ जाना है। देखिए एक जगह आपको दिखेगी जहाँ पे आधा एरिया इधर का येलो है, आधा इधर का येलो है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कॉल और ये लिखा हुआ है यहाँ पे पुट्स। ठीक है, तो कॉल्स और पुट्स का ये अलग अलग चीज़ दिख गई। ठीक है, समझ लीजिए पहले एक चीज की कॉल जब भी हम बाय करते हैं दैट इज फॉर यू आर एक्सपेक्टिंग अ बुल रन इन द मार्केट। मतलब बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा और आपने कॉल बाय किया है तो आपको फायदा होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी नीचे आने वाला है, ठीक है, तो आप बाय करेंगे पुट। तो बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो पुट में आपको फायदा होगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर बुल एंड दिस इज फॉर बियर्स। ठीक है, अब कौन सा क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एल टी पी, मतलब ये इसका प्राइस होता है, ये इसका लास्ट प्राइस होता है जो आप सेलेक्ट करेंगे अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे। मान लीजिए आपने लिखा 32,100 का कॉल, तो उसकी कॉल का आपका प्राइस दिख रहा होगा 460 रुपये। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहली बात बता देता हूँ कि कब कौन सा करना है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हम लोग का मार्केट एक्सपायर होता है एवरी थर्सडे ऑफ द वीक। मतलब जितनी भी वीकली एक्सपायरीज होते हैं, जो हम लोगों ने डेट सेलेक्ट की, यहाँ पे हम लोगों ने एक डेट सेलेक्ट की थी, तो 22 अप्रैल को जितने भी ये वाले ऑप्शंस हैं, मतलब सारे ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं। तो अब समझ लेते हैं ये कलर पहले क्या होता है। तो जितने भी इधर येलो कलर में दिख रहे हैं इसको बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, ये सब मनी के अंदर है और ये कॉल के लिए, और ये सब होते हैं इन द मनी फॉर पुट। ठीक है, ये होता है आउट ऑफ द मनी फॉर कॉल, ये होता है आउट ऑफ द मनी फॉर पुट। ठीक है, तो अब जितने भी ये ऑप्शंस हैं इधर वाइट एरिया में कॉल में, इन सब का प्राइस जीरो हो जाना है। अगर आज एक्सपायरी है तो आज 3:30 पर ये सारे जीरो हो जाएंगे, इनका एल जो है जीरो हो जाएगा। ठीक है, सेम गोज विद द पुट कि जितने भी इनकी एल है वाइट एरिया में, ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे जिस दिन एक्सपायरी होगी, उस दिन मार्केट बंद होने पे। ठीक है, अब कब क्या करना है। तो हम लोग का मार्केट थर्सडे को बंद होता है। तो अगर शुरुआत करते हैं, आज फ्राइडे है, पहला दिन है मान लीजिए वीक की शुरुआत का। ठीक है, तो एकदम नई एक्सपायरी शुरू हुई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं आउट ऑफ द मनी मतलब दूर का भी उठा सकता हूँ। अभी मार्केट है 31,950 के आसपास, तो मैं यहाँ का भी 33,000 का भी कॉल मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है और डीके नहीं लगेगा। डीके क्या होता है, ओके लेट मी कम बैक टू दिस। डीके क्या होता है, अगर मान लीजिए यही जो होता है मैंने बताया कि प्राइस अपने आप जीरो हो जाता है। तो अगर मान लीजिए प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये 32,000 के आसपास है, यहीं पे पूरा हफ्ता ये गुजार दे बैंक निफ्टी, तो ये जो प्राइसेस है ना बाहर वाले, येलो एरिया के बाहर, ये अपने आप डी के लगते 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 ये अपने आप धीमे धीमे हर दिन पे कुछ वैल्यू इनकी अपने आप कम होगी, भले से बैंक निफ्टी कुछ ना मूव करे तब भी आउट ऑफ द मनी वाले वाइट एरिया वाले ये सब जीरो हो ही जाएंगे। ठीक है, ये होता है डीके। तो फ्राइडे को सबसे कम डीके होता है, मतलब टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसमें। तो मैं आउट ऑफ द मनी मतलब 33,000 का भी दूर का भी मैं कॉल ले सकता हूँ, जो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, 33,000 का 142 ही का मुझे पड़ रहा है। ठीक है, मैं ये ले सकता हूँ। सेम गोज विद पुट ऑल्सो कि अगर मान लीजिए मुझे लगता है काफ़ी नीचे आने का चांस है, मैं 31,000 का भी मतलब थोड़ा सा भी इंट्राडे में मैं कर रहा हूँ, तो मैं 31,000 का भी ले सकता हूँ आराम से बिना किसी डर के। 31,000 का देखेंगे आप, यहाँ पे प्राइस बहुत कम है ना, 217 ही के आसपास है। वहीं एकदम एट द मनी लेंगे, एट द मनी मतलब जिसके आसपास प्राइस चल गया है, 32,000 के आसपास प्राइस चल रहा है अभी ना, 32,000 के आसपास चल रहा है, तो 32,000 का भी कॉल भी महंगा होगा, पुट भी बहुत महंगा होगा।
तो मैं 500-500 रुपये क्यों दूँ, मैं फ्राइडे है तो मैं दूर का ले लूँगा, सस्ता वाला मूवमेंट मुझे वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन बात करते हैं मंडे है या ट्यूसडे है। मंडे ट्यूसडे को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इतना दूर का नहीं लेते हैं। ठीक है, हम लोग मान लीजिए 32,000 पे है तो हमको लेना है, तो मैं 2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के ले सकता हूँ। मान लीजिए 32,000 है तो मैं 32,200 का उठा लूँगा। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा मंडे है तो 300 का। ठीक है, इसी तरह पुट का भी 1-2 स्ट्राइक प्राइस छोड़ के ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं लेते हैं सस्ते के मारे, क्योंकि फिर डी के तेज़ हो जाएगा उसमें अगर हमारे अगेंस्ट गई पोजीशन तो। लेकिन अगर मान लीजिए है ट्यूसडे नहीं है, वेंसडे या थर्सडे है, तो वेंसडे और थर्सडे में आप यहाँ का नहीं लेंगे। वेंसडे का तो मैं आपको मतलब पूरी तरह से बोलूँगा कि 32,000 है तो एकदम यही येलो लाइन वाला आप लीजिए, एकदम येलो लाइन वाला। ठीक है, अगर आपको मतलब ज़्यादा ही सस्ते में करना है तो भी एकदम येलो लाइन का लीजिए, वरना आप एक अंदर की येलो लाइन लीजिए। मतलब 32,000 पे आपको कॉल लेना है, ऊपर जाएगा मार्केट, तो आप 31,900 का कॉल लीजिए। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन आप सेफ साइड रहेंगे, आपके प्राइस पे डीके नहीं लगेगा। ये इन द मनी आ जाता है। इसका मतलब कि इसमें टाइम वैल्यू के अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, अब थर्सडे है। थर्सडे को तो भाई, थर्सडे का मैंने बताया क्या, वेंसडे को आपको समझ लीजिए कि यहाँ का एकदम लेना है, एकदम एट द मनी का। 32,000 है तो 32,000। ठीक है, और अगर थर्सडे है तो आपको एकदम इन द मनी रख के चलना है कि अगर 32,000 है तो 31,900 तो लेना ही लेना है। ठीक है, सेम गोज अगर पुट साइड पे आपको लेना है तो आप महंगा वाला ही लेंगे। अगर आप ये 100 पे चल रहा है तो आपको 32,200 का पुट लेना है बाय के साइड पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू उसमें हो जाती है तो डीके कम लगता है, बहुत तेज उसकी वैल्यू में डिक्लाइन नहीं आता है। ठीक, ये हो गई कहानी ऑप्शन बाइंग की। ओके, अब थर्सडे को हमारा मार्केट एक्सपायर होता है, तो थर्सडे को आखिरी में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं गैम्बलिंग करने कि भाई मुझे तो लगता है कि आखिरी के 2:40 के बाद मार्केट एक तरफा मूव दे देगा, ऐसा मूव दे देगा, ये वाली तेज़ी आ जाएगी। तो लोग खेल लेते हैं दूर का या एट द मनी का, उनका 10 रुपए का भी चीज़ हो जाती है 100 रुपए की, 10 गुना हो गया पैसा। तो वो सब चीज़ों में मत पड़िए, आप इन द मनी में बाय करिए, महंगा रहेगा लेकिन आप सेफ साइड रहेंगे। और थर्सडे को ये सब इतना महंगा रहेगा ही नहीं, ये सब खुद ही 100-100 रुपये का रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो गैम्बलिंग वैम्बलिंग समझ के मत करिए इस काम को। ऑप्शन बाइंग में एक रिस्क है कि डीके लगता है, प्राइस आपका तेज़ी से जाता है, लेकिन अगर एक इम्पल्स मूव आप पकड़ते हैं तो आपको हमेशा प्रॉफिट भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे की वीडियोस देखनी है और समझ में चाहते हैं कि आपको समझ में आए तो ये वीडियो प्लीज़ पहले अच्छे से समझ लीजिए कि ऑप्शन बाइंग होता क्या है, बैंक निफ्टी में कैसे उसमें ट्रेड करता हूँ मैं। नहीं तो फिर कन्फ्यूजन ही रहेगा, वीडियो देख लेंगे, प्रॉफिट दिख जाएगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। सेटअप भी मैं बता दूंगा कि यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन रही है, सेलिंग बन रही है, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अब बात आती है कि भाई मंडे को क्या होगा। तो मंडे की प्रिडिक्शन वाली जो वीडियो है कि मार्केट कैसा जाने वाला है, मैं किस तरह से अपनी ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, मुझे क्या लगता है कि क्या हो के कैसा सेटअप बनेगा, तो मैं किस साइड का कॉल लूँगा या पुट लूँगा, दोनों ही तरफ का मैं व्यू बता दूंगा। वो वीडियो जो आएगी मंडे की ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो, उसकी वीडियो आएगी कल यानी कि संडे को। आज है सैटरडे, तो संडे को मैं वो वाली वीडियो रिलीज़ कर दूंगा, आई पोस्ट इट ऑन माई चैनल। तो जितने लोगों को भी मंडे को ट्रेड करना है या सेटअप जानना है कि क्या होने वाला है मार्केट में, या कैसे इंट्रा डे में 1 मिनट पे या 5 मिनट पे ट्रेड करें इन ऑप्शंस, वो लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज एंड सी यू इन अनदर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू, टाटा बाय।